राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में कत्ल का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस बार जो अपराध हुआ है वो किसी बदमाश ने अंजाम नहीं दिया। ये कत्ल जो रिश्ते का कत्ल हुआ है। आपको बता दें, यहाँ चाचा और भतीजे का एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें आज बताया जा रहा है कि भतीजे ने ही अपने चाचा को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पन्ना लाल जिनकी मौत हुई है उनका नाम बताया जा रहा है। उनकी रिलेटिव हमारे साथ हैं, जो रिश्तेदार हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या बात थी, किस बात को लेकर लगातार ये झगड़ा चल रहा था। जैसा कि अभी बता रहे थे कि प्रॉपर्टी का कोई विवाद है। बहन जी, एक बार अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम कविता है। अच्छा बहन जी, ये झगड़ा कब से चल रहा था और किस बात को लेकर ये झगड़ा है? ये झगड़ा तो उनका बहुत पहले से चल रहा था, मकान को लेकर ही चल रहा था। वो कह रहे थे मैं बेच दो, हिस्से कर दो अलग अलग। ये लोग नहीं देना चाह रहे थे इन लोगों को। ये ऐसी लड़ाइयाँ करते थे कि मतलब ये निकल जाए यहाँ से बस। मेरी दीदी नाइट ड्यूटी करती थी, बेटा भी ड्यूटी, बच्चे तो दोनों अपने मामा के घर रहते थे, वो अकेले यहाँ रहते थे। जब मर्जी लड़ाई झगड़ा मारना पीटना इनका चालू रहता था। उसके बाद क्या कहते हैं, ये राखी से इनकी ज्यादा लड़ाई हो गई। राखी के बाद से फिर ये घर रहने लगे अपने ससुराल में, हमारे भाई के घर। उसके बाद ये फिर 2-3 दिन बाद फिर आए, इनको फिर लड़ाई झगड़ा करा, अपने बेटे दामाद को बुलाया पीटने के लिए। वो फिर वापस चले गए अपने ससुराल, मतलब मेरे भाई के घर। उसके बाद आज आए थे, दिन में भी उनकी भाभी ने चांटे वांटे मारे उनके। वो फिर दोबारा चले गए। फिर वो अपने बच्चों को लेकर आए थे, बच्चों को लेकर आए हैं। इतनी देर में तो उनके मतलब मार पीट चाकू वाकू सब कर दिया 10-15 मिनट में ही। ये लोग सोच के बैठे थे कि मारना है। अच्छा बहन जी, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, इलाके के लोग कहाँ थे? आस पड़ोस के लोग कहाँ थे? किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? सब यहीं थे। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, 1-2 जने आए थे बचाने, उनके भी हाथ में लग गई है। मेरे बेटे के लगी हुई है इसके। अच्छा, ये 8-10 जने थे, अकेले क्या करता ये। अच्छा, ये आपस में बता रहे हैं कि चाचा भतीजे हैं, रिलेटिव हैं, आपस में दोनों सगे रिश्तेदार हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कल किसी मकान की जो मकान है जिसको लेकर विवाद हुआ है, कल उसका बंटवारा भी होना था। तो क्या आखिर चाह क्या रहे थे वो लोग, जो आज वो लोग देना नहीं चाह रहे थे। वो देना नहीं चाह रहे थे। वो सोच रहे थे हम ऐसे गंद बके मारपीट करें तो ये यहाँ से निकल जाए, ये चाह रहे थे ये लोग। अच्छा, प्रॉपर्टी तो इनके पिता की खरीदी होगी ना? पिता की इनके। तो फिर उन्होंने क्या आपत्ति थी? पता नहीं क्या आपत्ति, हमें खुद नहीं पता। हाँ बिल्कुल, देखिए पन्ना लाल जिनका आज हत्या हुई है, सगे भतीजे ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है। भाई और भाभी ने बिठा के बेटा यहाँ मौजूद है पन्ना लाल जी का, उनसे ही बात कर लेंगे। बेटा एक बार इधर आओ। जब ये झगड़ा हो रहा था आप कहाँ पर थे? संग में थे, बचा रहा पापा को। अच्छा, बचा रहे थे। तो मतलब क्या मारा उन्होंने, क्या देखा आपने? चक्कू मारा था उन्होंने, गला दबा, गले की हड्डी टूट गए, नखून मार रखे थे। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी करते, पिताजी काम करते। अच्छा, अब देखिए, अब आपकी मौसी यहाँ खड़ी हैं, अभी बता रही थी कि बंटवारा होना था कल मकान का। बंटवारा होना था कल। नहीं देखिए, ये तो आपके दादा की प्रॉपर्टी है, तो फिर उनको क्या आपत्ति थी? जो बंटवारा है समाज के बीच बैठकर बंटवारा होना था, परिवार के लोगों के बीच बैठकर बंटवारा होना था। क्या था, वो बंटवारे करने के कह रहे थे। तो किसने मारा फिर आपके पापा को? उसने मारा, आकाश ने। अब क्या चाहते हो आप लोग? तो ये चाहते हो पकड़े जाए वो। अच्छा, अभी पकड़े नहीं गए? एक ही पकड़ा गया, खाली बड़ा वो जिनने मारा है। बाकी और और जो साथ में मार रहे थे वो लोग अभी नहीं पकड़े गए। जिसने ईंट मारी वो नहीं पकड़ा गया, जिन्होंने गले पकड़ रखे थे वो नहीं पकड़े गए। अभी ये सब नहीं पकड़े गए, खाली एक पकड़ा गया जिसने चक्कू मारा। बस हम चाहते हैं सबको सजा हो, इनको सबको सजा हो। अच्छा, बहन कहाँ है आपकी? मेरी सिस्टर वहाँ है। अच्छा, बात कर रही हैं वो? नहीं, वो अभी बात करने की। चलिए देखिए, एक बार मैं एक बार वारदात वाली जगह भी आपको दिखाऊंगा। एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा हम आगे की तरफ लेके चलें, जरा थोड़ा सा कहाँ का वो इंसिडेंट है थोड़ा सा दिखाने की हम कोशिश करेंगे। क्राइम सीन कहाँ का बताया जा रहा है, कौन सा यही वो मकान है जो बताया जा रहा है, जिसको लेकर आज ये पूरा विवाद हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है पन्ना लाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। देखिए एक बार एड्रेस थोड़ा सा दिखाएं। हाउस नंबर G4/32, सुंदर नगरी, नंद नगरी थाना, नंद नगरी का ये इलाका है। क्योंकि नंद नगरी इसको इसलिए कहा जाता है कि नंद नगरी थाना यहाँ पर लगता है, सुंदर नगरी ये इलाका है। H ब्लॉक इसको कहा जाता है। परिवार के लोग पन्ना लाल के यहाँ बैठे हुए हैं। दर्दनाक ये हादसा हुआ है। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी पन्ना लाल के पिता की थी, बंटवारा इस प्रॉपर्टी का होना था।
उनकी वाइफ से कोशिश करते हैं, एक बार बात कर लें, बात करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा एक आगे की तरफ आ जाइए। बहन जी, क्या हुआ था आज, ये बताएं थोड़ा सा। मैं थी नहीं, मैं तो काम पर थी। अच्छा, क्या पता चला था आपको? काम पे थी, बेटे ने बोला मम्मी वो लड़ाई वड़ाई हो रही है और पापा की चाकू मार दिया, तो मैं जब भी काम पे से वापस आ गई। फिर अब कैसी हालत है उनकी? अब तो वो बता रहे खत्म हो गए हैं। अच्छा देखिए, ये सामने प्रॉपर्टी जिसको लेकर विवाद हो रहा था, हाँ मतलब 1 हफ्ता हो गया, वो घर पे ही नहीं थे, मतलब मेरे घर पे थे, राखी से। ये प्रॉपर्टी है किसकी, मतलब किसने खरीदी इस प्रॉपर्टी को, किसने खरीदा? अच्छा, ससुर के नाम है। तो फिर उनको दिक्कत क्या है प्रॉपर्टी देने में? पता नहीं मुझे। भाई देखिए, आपके ससुर के नाम थी, जाहिर सी बात है, 2 भाई हों या 4 भाई हों या 5 भाई हों, जो भी होंगे बराबर का बंटवारा होता है बाप की प्रॉपर्टी में। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि उनको आखिर दिक्कत क्या थी, और दिक्कत भी इतनी हो गई कि अपने ही भाई के खून के प्यासे हो गए, जैसा कि बता रहे कि भतीजे ने ही अपने चाचा को मार दिया। दारू वारू पीता, गांजा वांजा पीता था ना, तो इसलिए लड़ाई वड़ाई होगी, तो मार मुर दिया होगा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो काम पर थी, मुझे पता नहीं है। बिल्कुल देखिए, बेहद शर्मसार करने वाली घटना, भतीजे के द्वारा चाचा की जान ले लेना। जैसा कि परिवार के लोग बता रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है पन्ना लाल के पापा के द्वारा खरीदी गई थी। अब जिस पर ये आरोप है, आकाश जो भतीजा लगता है, यानी कि उसके दादा ने जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसके बाद दादा ने नहीं खरीदी, वो कुनवे के हैं, वो चाचा ताऊ के हैं, इनके सगे नहीं सगे, तो ये 2 ही भाई हैं बस, वो इनके चाचा ताऊ के जो। तो फिर सबसे बड़ी बात तो अब यही है कि जब इनके कुनबे के हैं और इनके ससुर साहब ने वो प्रॉपर्टी खरीदी, तो फिर वो किस हक से इस प्रॉपर्टी पर हक पता नहीं कि सब यही डेरा जमाए बैठे रहते थे। ये गाली वाली बकते थे, मैं काम पर जाती थी, मुझे गाली बकते थे, उल्टी सीधी गंदी गंदी। किस हक से अपना हक जता रहे थे, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनकी जेठ जेठानी बकवाते थे। हाँ वो बिठालते हैं ना उनको, बुला बुला के सब बैठे रहते थे हमारे घर में, आके बोलते थे, गंदी गंदी गालियाँ बकते थे, मेरे से उल्टा सीधा बोलते थे। कोई आ जाए घर में तो ऐसे ही करते थे, बोलते थे उल्टा सीधा। रिश्तेदार आ जाए उन्हें गालियां बकते थे। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर एक बात और निकल कर आई है कि खानदानी थे जो जिसने आज वारदात को अंजाम दिया है, वो भतीजा जरूर लगता है, लेकिन खानदान का, उनका खुद का कोई बंटवारा नहीं था, जैसा कि परिवार का कहना है कि इनकी जिठानी का बंटवारा जरूर था, लेकिन उन्होंने ही करवाया है, सारे थे यहाँ पे, सारे मौजूद थे, सब मार रहे थे मिलके, बस ये था कि चाकू उसने मारा, बाकी सबने मारा है। बड़ी जिठानी के बड़े लड़के ने ईंट मारी है और गला दबाया जिठानी ने। अभी कहाँ है वो लोग सब? पता नहीं कहाँ है, फरार है सारे, लापता है। पता है कुछ कहाँ है लोग? नहीं हमें नहीं पता। देखिए जैसे सबने मिलके, किसी एक ने नहीं मारा। बिल्कुल देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि आकाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाकी जो लोग हैं, फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर किसका क्या रोल है। जब पुलिस की जांच में सामने आएगा, पता चलेगा कि आखिर किसने मारा है और किसका क्या रोल इसमें रहा है। पुलिस जांच के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन राजधानी दिल्ली में रिश्तों का कत्ल हुआ है, इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है। कैमरा पर्सन शान के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।